भारत को तबाह करने के लिए अमेरिका ने कभी नहीं छोड़ी थी कसर। भारत की बढ़ती ताकतों को देखकर अमेरिका अपनी सेना के लिए सैन्य बेस बनाने की लगा रहा है भारत से अर्जी। क्या आपको वो दिन याद है जब अमेरिका भारत से ज़्यादा पाकिस्तान का सपोर्ट किया करता था? ये दौर 70 के दशक का था, लेकिन एकाएक परिस्थितियां बदली और 50 सालों के बाद भारत ऐसी स्थिति पर पहुंच गया है जब अमेरिका खुद भारत से मदद मांग रहा है और भारत के हथियारों की तारीफ कर रहा है। सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका का प्रभाव अब धीरे धीरे सिमट रहा है। अफगानिस्तान को छोड़ते ही पूरे एशिया से अमेरिका की पकड़ खत्म हो चुकी है, तो अब अपने एयरबेस के लिए हिंदुस्तान से ज़मीन मांग रहा है। दरअसल अमेरिका कभी भी भारत के लिए ना तो एक भरोसेमंद दोस्त बन पाया है और ना ही कभी एक भरोसेमंद सहयोगी। 90 के दशक में भी अमेरिका पाकिस्तान की ओर झुका रहा। भारत के पास पाकिस्तान के फाइटर जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए कोई भी राडार नहीं होने के कारण पाकिस्तान लगातार भारत पर हावी होता जा रहा था। उस वक्त भी भारत ने अमेरिका से राडार सिस्टम की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, जिसके बाद ऐसा दौर आ गया है कि अमेरिका को भी भारत में अपने एयरबेस बनाने की अनुमति की ज़रूरत पड़ रही है। उधर अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर भारत अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो पा रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल और कोयला खरीद रहा है। कई देश भारत को रूस से अपने व्यापार बंद करने की सलाह इसलिए दे रहे थे कि कहीं अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाना शुरू न कर दे, लेकिन भारत ना तो रुका और ना ही अमेरिका के सामने झुका। वहीं अब से कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा मांगे गए एयरबेस निर्माण की अनुमति को अगर भारत इनकार कर देता है तो अमेरिका के पास हाथ मलने के सिवाय और कुछ नहीं बचने वाला है। तो वहीं अमेरिका एशिया की जड़ तक की जानकारी रखता है और उसे पता है एशिया में अगर एक बार फिर से अमेरिका को अपना वर्चस्व कायम करना है तो भारत की बहुत बड़ी सहभागिता की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एशिया का सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली देश भारत ही है। बीते सालों में जिस तरीके से भारतीय सेना के लिए हथियारों का निर्माण करने वाली संस्था DRDO की ओर से ताकतवर हथियारों का निर्माण किया गया है, इसी वजह से भारत ने अपनी बुलंदियों के झंडे अमेरिका की संसद तक में गाड़ दिए हैं। भारतीय हथियारों की ताकतों के चलते ही अब अमेरिका के सेनेटर कह रहे हैं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों में अमेरिका से आगे निकल रहा है और भारत में बन रही मिसाइलें अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर होती जा रही हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विस्तारवादी सोच पर ब्रेक लगाने के लिए अमेरिका की सेना भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आने को तैयार हो रही है। लद्दाख में भारतीय जवानों से मुंह की खाने के बाद अब चीनी सेना कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी उत्तराखंड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में अपनी जबरदस्त पकड़ मजबूत करने के बाद चीन भारत पर चारों तरफ से अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। और उधर अमेरिका भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद को देखकर भारत में अपने सैनिकों के लिए सैन्य बेस बनाने की योजना तैयार करने में लगा है। लेकिन आज़ादी के बाद से आज तक भारत ने कभी भी किसी भी देश की सेना को अपने देश में सैन्य बेस बनाने की अनुमति नहीं दी है। अमेरिका भी चाहता है भारत में रहकर चीन को जबरदस्त तरीके से काउंटर किया जाए, इसलिए भारत के सहयोग से चीन पर लगाम लगाने की योजना तैयार कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अमेरिकी सैनिकों के लिए सैन्य बेस बनाने की अनुमति देगा? उधर पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर चुका है, तो अब अमेरिका के पास केवल एक ही ऑप्शन मौजूद है और वो ऑप्शन भारत का है, जहाँ पर रहकर अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और साथ ही चीन को भी काउंटर कर सकता है। उधर अमेरिका जैसे ही पिछले साल 30 अगस्त को अफगानिस्तान छोड़ा था, उसके साथ ही एशिया में अमेरिका की मौजूदगी भी खत्म हो गई थी। और यही वजह है कि अमेरिका अब भारत के सहयोग से अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन पर नज़र रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भारत अपनी ज़मीन का उपयोग अमेरिका को करने देगा? क्योंकि दुनिया में जितने भी सुपर पावर देश बनने की ओर अग्रसर हैं, चाहे चीन की बात कर लें, रूस की बात करें या फिर खुद अमेरिका को देखें, इन सभी देशों ने कभी भी किसी देश को अपने देश की ज़मीन दूसरे देश की सेना के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं कराया है। क्योंकि यह माना जाता है कि अगर किसी भी देश की सेना दूसरे देश में मौजूद है तो यह उस देश की कमजोरी को दिखाता है। जबकि भारतीय सेना में इतना हौसला है कि चीन और पाकिस्तान से अकेले ही युद्ध लड़ने में सक्षम है। चीन के पास भारत से ज़्यादा सैन्य हथियार हैं, भारत से ज़्यादा सैनिक हैं और भारत से ज़्यादा आबादी है, भारत से ज़्यादा मजबूत भी है, लेकिन फिर भी भारत के जाबाज जवानों के आगे चीन की एक भी चाल नहीं चल पा रही है। चीन बार बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिशें करता है, लेकिन भारतीय सेना के आगे आने से लगातार कतराता भी है। 2020 से चीन और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए LAC पर ज़बरदस्त तैयारी भी कर रहा है। उधर अमेरिका की भारत में जैसे ही एंट्री होगी तो ये साफ हो जाएगा कि भारतीय सेना चीन से अकेले युद्ध करने में सक्षम नहीं है।
और साथ ही अमेरिका का भारत अलायंस भी माना जाने लगेगा। वहीं पिछले साल जिस तरीके से अमेरिका को अफगानिस्तान से तालिबान ने भागने पर मजबूर कर दिया था, तो अब भारत के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या अगर भारत अमेरिका को यह परमिशन दे देता है तो क्या अमेरिका लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय सैनिकों के साथ जंग लड़ने को तैयार रहेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन जिस तरीके से अमेरिका पर आक्रामक हो रहा है, उससे अब अमेरिका भी अकेले युद्ध करना नहीं चाहता है और युद्ध में भारत को भी शामिल करना चाहता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर भारत अपनी सरजमी का उपयोग अमेरिका को करने के लिए देता है तो भारत को ये भी देखना होगा कि इसके बदले अमेरिका से क्या मिलने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने एक ताकतवर ड्रोन के निर्माण के लिए अमेरिका से MQ-9 ड्रोन टेक्नोलॉजी साझा करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन टेक्नोलॉजी को साझा करने से इनकार कर दिया था। इन सब के अलावा भारत का सबसे बड़ा सहयोगी देश रूस, जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन बना है, वो भी भारत से खिलाफ हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका के लिए भारत ने एक और मुश्किल खड़ी कर रखी है, जिससे बचने के लिए अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। जिस तरीके से दुनिया में एकाएक बदलाव हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश के नजदीक जा रहे हैं, तो वही नजदीकी देश एक दूसरे देश से दूर जा रहे हैं, तो अब अमेरिका फड़फड़ाहट में भारतीय दौरे पर अपने अधिकारियों को भेजकर भारत से अमेरिका की बर्बादी की कहानी न लिखने की सिफारिश कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत होने से पहले व्लादिमीर पुतिन को समझाने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई घंटों तक पुतिन को समझाने की कोशिश करते रहे कि यह युद्ध टाल दें, लेकिन सब बेनतीजा रहा और रूस ने यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के पास रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अलावा और कुछ नहीं बचा था और इस आर्थिक प्रतिबंध पर अमेरिका भारत को सहयोग देने का आग्रह कर रहा था। अमेरिकी प्रतिबंध से रूस की 80% अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, लेकिन बची हुई 20% अर्थव्यवस्था से ही रूस अभी एक ताकतवर देश की तरह युद्ध लड़ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भारत ने रूस से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद सामानों की खरीदारी करता गया। इसके बदले भारत ने रुपए पेमेंट का सहारा लिया, जो अभी तक भारत डॉलर पेमेंट करता था। अब केवल भारत ही रूस से खरीदारी नहीं कर रहा है, और भी कई देश डॉलर के बदले दूसरी करेंसी में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, जिसके चलते अब अमेरिका के डॉलर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अगर डॉलर की कीमतें घटी तो इससे अमेरिका के वर्चस्व पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका यह भी सोच रखता है कि दुनिया के वो देश जो अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं, कहीं डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में खरीदारी करने ना लगें। इसी वजह से अमेरिका अपने उस अधिकारियों को भारत भेज रहा है जिसने अमेरिका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले नीतियां तैयार की थी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से रुपए पेमेंट में खरीदारी ना करे, इसलिए भारत से बातचीत करना चाह रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को अमेरिका को सैन्य बेस बनाने के लिए अपनी जगह दे देनी चाहिए? हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही यह वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।